तो दोस्तों अगर आप भी एमपी बोर्ड से हो, अगर आप 12th में हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम दे लिए हो इस बार या एग्ज़ाम अगले बार देने वाले हो। अगर एग्ज़ाम दे लिए हो तो रिज़ल्ट का इंतज़ार है, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम दिए हो तो आप लोग को एक मन में डाउट बना हुआ है कि आखिर पासिंग मार्क्स कितना है, इस बार कितना नंबर पे पास होंगे, कितना नंबर आएगा तो हम पास हो सकते हैं, थ्योरी में कितना होना चाहिए और प्रैक्टिकल में कितना होना चाहिए, क्या इस बार प्रैक्टिकल हुआ है, क्या इस बार प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ेंगे, इस बार परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो भाई बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जो भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड करता हूं इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि आखिर आर्ट्स कॉमर्स साइंस में आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आखिर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन है और बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन है। तो चलिए यहाँ पे बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे इधर आर्ट्स का है, इधर कॉमर्स का है, इधर साइंस का है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आर्ट्स में देखिए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, ये etc ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है। कॉमर्स का देखिए हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप है ना। और ये साइंस में देखिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये etc है ना, ये सभी साइंस के सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में जान गए कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और प्रैक्टिकल के बारे में जान लीजिए कि कौन कौन से विषय में प्रैक्टिकल होते हैं। तो देखिए आपको आर्ट्स में जो है आपको ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, PCL का मतलब प्रैक्टिकल लिख दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है, फिर आपको साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है। देखिए कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट में होते हैं, तो सिर्फ ओनली जो है इसमें होता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल होता है। और साइंस में देखिए आपको फिजिक्स में प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री में, मैथ में नहीं होगा, बायोलॉजी में, ये सब में प्रैक्टिकल होता है। देखिए पहले 100 मार्क्स का एग्जाम होता था, उसमें आपको 33% लाना होता था पास होने के लिए, लेकिन अब जो है आपको उतना यानी कि नहीं लाना है। अब आपको कितना में लाना है, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें प्रैक्टिकल होगा। दोस्त ध्यान से देखना सुनना, जिसमें प्रैक्टिकल होगा, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होंगे उसमें 70 मार्क्स का थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो आपको 70 में कितना लाना है और 30 में कितना लाना है। और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, फुल्ली 80 मार्क्स का पेपर होगा, तो उसमें कितना लाना होगा पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो चलो तो देखिए ये प्रैक्टिकल किस में होता है, फिजिक्स में, तो 70 मार्क्स का होगा। देखिए मैथ जो है इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है तो ये 80 मार्क्स का होगा। हिस्टोरी में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो ये 80 मार्क्स का होगा। अकाउंटेंसी भी 80 मार्क्स का, और बिजनेस भी हो जाएगा 80 मार्क्स का, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो उसमें प्रैक्टिकल होता है तो उसमें 70 मार्क्स का होगा। जी हाँ, इंग्लिश जो है इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये कंपलसरी लैंग्वेज है तो ये 80 हो जाएगा। हिंदी में जो हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इस वीडियो में पूरे डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो आपको 80 मार्क्स में जो है ना आपको 33% पास मार्क्स लाना होगा। जी हाँ, 80 का जो है दोस्तों आपको देखिए 80 का जो है 33% जब निकालेंगे तो देखो इस तरह से जो है एक शून्य से शून्य गया, इस तरह से हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 और 2 26 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे बैठ जाएगा। इसका मतलब जो है यानी कि आया 26 मार्क्स। जी हाँ, 26.4 आया, तो ये 0.4 को छोड़ दिया जाता है। सिर्फ आपको अगर 26 मार्क्स अगर आता है थ्योरी में, किसमें, थ्योरी में, और प्लस जो है आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे 20 मार्क्स जो है ना इंटरनल दिया जाएगा, ठीक है, ये 20 स्कूल की तरफ से मिलेगा। और ये फिजिक्स में ये 30 मार्क्स ये प्रैक्टिकल, और ये यहाँ पे 80 है तो 20 होगा इसमें। और हिस्ट्री में 80 थ्योरी तो 20 प्रैक्टिकल, और इसमें देखिए अकाउंटेंसी में ये यहाँ पे 20 इंटरनल और इसमें भी 20 इंटरनल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए 80 में आपको जो है लाना होगा पास होने के लिए थ्योरी में 26 मार्क्स। अगर मिनिमम अगर 26 मार्क्स अगर आता है तो फिर आप पास हो जाओगे। बचा कितना, 20 में आपको कितना लाना है, कम से कम 7 मार्क्स, कम से कम आपको प्लस जो है 7 मार्क्स अगर आता है तो फिर आप पास हो जाओगे। इस तरह से 26 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33 अगर मार्क्स अगर आता है दोस्तों तो फिर आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर मान लो थ्योरी में अगर आ गया आपको 22 मार्क्स, ठीक है,
22 मार्क्स आ गया। अगर ये प्रैक्टिकल 20 में अगर मान लो 15 आ गया, ठीक है, तो आप जोड़ोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 37 हो गया। तो आप तो कहोगे कि मैं तो पास हो गया क्योंकि 37 मार्क्स आ गया। नहीं मेरे दोस्त, आप जो है फेल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे 22 नहीं बल्कि आपको कम से कम 26 मार्क्स लाना है। 26 आएगा तभी आप पास हो जाओगे, नहीं तो फिर आप फेल हो जाओगे, फिर आपको नेक्स्ट ईयर वेट करना होगा। अब जो है जान लेते हैं कि 70 तो 80 हो गया है, 80 में लाना है कितना, ये 26 और 7 करके इस तरह से 33 हो जाता है। अब ये 70 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, आपको 70 मार्क्स का जो पेपर होगा, तो 70 मार्क्स में भी 33% लगाना है। तो 33% जब निकालेंगे मेरे दोस्त, तो 33% क्या होता है, 33/100 कर देंगे, ठीक है। ये हटा दीजिए, चलिए इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो 0 से 0 गया, और 7 21 7 21 2 23 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव यहाँ बैठ जाएगा डायरेक्ट, ये 10 है ना, सुनना डायरेक्ट, ये मैथ कैलकुलेशन है, ठीक है, आप लोग समझ जाना। तो ये 23 दशमलव जो है 23.1 आया। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ ओनली 23 मार्क्स लाना होगा। जी हाँ, 23 मार्क्स अगर आएगा कितना में, 70 में, 70 में, आपको 70 में अगर 23 मार्क्स अगर आएगा तो फिर आप पास हो जाओगे। और बचा कितना, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। तो 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में अगर मिनिमम अगर 10 मार्क्स अगर आता है तो इस तरह से आपको कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 33 आ जाएगा तो फिर आप पास हो जाओगे, ठीक है दोस्त। चलिए इस तरह से अगर कहो, मान लो कि अगर किसी को आया ये 22 मार्क्स आया, ठीक है, और प्लस प्रैक्टिकल में जो है कोई भर के ले आया 15 मार्क्स ले आया, ठीक है, तो इस तरह से कितना होगा, 37 हो जाएगा जोड़ोगे तो आप तो कहोगे कि पास हो जाओगे, पास हो जाएंगे। 37 हो गया तो नहीं मेरे दोस्त, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। 2-4 मार्क्स अगर कम रहेगा तो आपको ग्रेस मार्क्स दे करके आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा मार्क्स अगर कम रहेगा तो फिर आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो कम से कम आपको जो है 23 मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। इस तरह से आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबका यही रूल्स है, ठीक है। मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो 80 में कितना लाना है, 26 लाना है, 26 लाना है 33%, और प्लस में ये 20 हो गया इंटरनल, तब 20 में इंटरनल कम से कम 7 लाना है। तो इस तरह से जोड़ोगे मेरे दोस्त तो 33 हो जाता है। तो 33 आ गया तो फिर आप पास हो जाओगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यही डाउट था, ठीक है। तो बस अगर आप 11th में हो, यानी कि अगले बार एग्जाम देने वाले हो, तो इस वीडियो को समझ गए ना कि आखिर पासिंग मार्क्स कितना है। अगर आप एग्जाम दे लिए हो, क्लास 12 का एग्जाम रिजल्ट का इंतजार है, तो ये भी वीडियो है, देख लीजिए, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत से विद्यार्थियों को डाउट था, ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लाए हैं। तो चलिए, आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।